अनिल अपने गरीब माँ बाप की इकलौती औलाद था। उसके माँ बाप को उससे बड़ी आशाएं थीं। अनिल बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब कुछ कमाई धमाई की भी सोचो। पापा अभी तक तो पढ़ाई की टेंशन झेल रहा था, अब थोड़ी सी फुर्सत मिली है, कुछ एंजॉय कर लेने दीजिए। इसके बाद सारी जिंदगी पढ़िए कमाने के लिए। बेटा, कॉलेज लाइफ भी बहुत एंजॉय कर चुके हो। फंक्शन पार्टी पिकनिक हर मौके का मजा ले चुके हो। मेरी पहले वाली नौकरी थी, तब कई खर्चे बर्दाश्त कर जाता था। अब पहले वाले दिन नहीं रहे। दूसरी बात, मेरी भी उम्र हो चुकी है। पापा लेक्चर मत दो, मुझे आज पिक्चर देखने जाना है, कुछ पैसे चाहिए। बेटा, पिक्चर के लिए पैसे तुम्हें मैं दे दूंगी। अपने पापा का इशारा समझो। निकालो 200 रुपए। बेटा, नाश्ता घर से करके जाओ। सिनेमा हॉल में एक समोसे की भी 10 गुना या उससे अधिक कीमत लगती है। मेरे पास 150 रुपए हैं, ले लो। पापा से मत बताना। मम्मी, टाइम हो गया है, तुम्हारा नाश्ता गले के नीचे नहीं उतरेगा। मैं बाहर ही समोसे खा लूंगा। अनिल ने माँ के हाथों से रुपए खींचे और तेज कदमों से बाहर चला गया। अनिल की मम्मी, कुछ नाश्ता लाओ, चाय पिलाओ। क्या करूं, गरीबी में भूख भी बहुत लगती है। नाश्ता दे रही हूँ, करते रहिए, चाय भी बन जाएगी। आप बाहर कुछ खाते नहीं, इसलिए भूख लग जाती है। ये तो पैसे वाले हैं जो बाहर ढोकला, थेपला, खाकड़ा, इडली, डोसा और ना जाने क्या क्या खाते रहते हैं, और उन्हें घर में 3 रोटी की भी भूख नहीं रहती है। सबकी बीवियां तुम्हारी जैसी नहीं होती, जो स्वादिष्ट नाश्ता और भोजन बना दे। यह नाश्ता भी सचमुच बहुत अच्छा बना है, यकीन ना हो तो चख कर देख लो। अनिल की मम्मी सोचने लगी कि एक उसके पति हैं जो उसके नाश्ते और खाने की इतनी तारीफ करते हैं, और एक बेटा है जिसके गले के नीचे नाश्ता उतरता नहीं। क्या सोचने लगी? आओ, साथ में बैठकर नाश्ता कर लो। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और बैठकर आपस में बातें करने लगे। परसों अनिल का बर्थडे है। मेरे पास 400 रुपए हैं। बर्थडे में कम से कम 700 का खर्चा तो लग ही जाएगा। कुछ रुपए बैंक से निकालने होंगे। बैंक में भी ज्यादा रुपए नहीं बचे हैं। खैर, मैं देखता हूँ, कुछ इंतजाम हो जाएगा। अनिल के बर्थडे के एक दिन पहले अनिल ने अपनी योजना बताई। मम्मी, मैं अपना बर्थडे बाहर दोस्तों के साथ मनाऊंगा। घर पर नहीं मनाओगे? मम्मी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं अपने दोस्तों को होटल में पार्टी दूंगा और वहीं पे हम एंजॉय करेंगे। पार्टी के लिए कितने रुपए लग जाएंगे? यही कोई 1000 या 1200 रुपए। बेटा, इतने रुपए तो हमारे पास नहीं है। घर की हालत भी तुमसे छिपी नहीं है। हमारी चादर छोटी है बेटा, हम अधिक पैर नहीं फैला सकते। क्या मम्मी, हमेशा रुपए का रोना लेकर बैठ जाती हो। मेरा बर्थडे साल में एक बार आता है। पूरे साल दोस्तों के बर्थडे पार्टी में गया हूँ। अब मेरी बारी आई तो मैं मुंह छुपा लूं? 700 रुपए का खर्चा हमने सोचा था। तुम कुछ भी करो, मुझे 1200 रुपए चाहिए। अनिल बेटा, घर में कुल 400 रुपए हैं। बाकी रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाया। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। बेटा, कम पैसे में काम चला लो। आपने तो मेरे मूड का सत्यानाश कर दिया। अब मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? आप जाइए ड्यूटी पर, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। अनिल के पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं और अनिल नाराज होकर घर के कोने में बैठ गया। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। जो कुछ करना है जल्दी करो। मेरे दोस्त होटल पहुंच चुके हैं, मुझे भी 15 मिनट के अंदर पहुंचना है। अनिल की मम्मी ज्वेलर्स के यहाँ पहुंच गई। वहां उन्होंने अपनी सोने की जंजीर गिरवी रखकर 1500 रुपए ले लिए और तेज कदमों से घर पर आ गई। बेटा, ये लो 1200 रुपए, और जाओ जाकर अपने दोस्तों को पार्टी दे दो। अनिल मम्मी के हाथ से 1200 रुपए खींचकर चल दिया। जब वो होटल में पहुंचा तो उसके 4 दोस्त पहले से ही वहां मौजूद थे। उसने देखा कि उसका एक दोस्त अजय एक वेटर पर गुस्सा हो रहा था। स्टार्टर्स आने में इतनी देर? तुम लोग ऑर्डर लेते हो या मजाक करते हो? सर, 2-3 मिनट वेट कर लीजिए, मैं ला रहा हूँ। ये क्या, मेरे कपड़े पर पानी गिरा दिया? यू फूल, कुछ सेंस है या नहीं? सॉरी सर, माफी चाहता हूँ। सॉरी सर, वेरी सॉरी। अब यहाँ क्या खड़े हो? जाकर स्टार्टर्स लेकर आओ। अनिल उस वेटर का चेहरा जाते समय जब देखता है तो चौंक जाता है। वो उसके ही पापा थे। उसकी स्थिति बहुत अजीबोगरीब हो जाती है। हाय अनिल, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या बात है, बहुत अपसेट लग रहे हो? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। अनिल के पापा ने पहले स्टार्टर सर्व किया और चुपचाप चले गए। अनिल के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अनिल मन ही मन बहुत दुखी था। आज उसका हकीकत से सामना हो गया था। कुछ देर के बाद खाना आ गया। सबने खाना शुरू किया, लेकिन आज के होटल का खाना अनिल के गले के नीचे नहीं उतर रहा था। अनिल को आश्चर्य हुआ। उसने 500 रुपए रख दिए। वे सभी उठकर चलने लगे। पीछे से किसी ने आवाज दी। सर जी,
ये लीजिए आपकी बाकी 100 रुपए। अनिल कुछ बोल नहीं पाया। उसने 100 रुपए जेब में रख लिए और बिल को देखा तो उस पर कुछ लिखा था। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी का भी इंतजाम नहीं कर पाया। अनिल की आंखें भर आईं। वो खुलकर रो भी ना सका। सभी दोस्तों से विदा ली और अकेले घर की राह पर चलने लगा। वो घर पहुंचा और बेड पर गिरकर फफक कर रोने लगा। क्या हुआ मेरे बेटे? कुछ ही देर में अनिल के पापा भी घर में आ गए। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं आपका इशारा अब तक समझ ना सका, लेकिन मेरी आंख खुल गई है। अब मैं आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। आज के बाद पापा को कभी वेटर नहीं बनना पड़ेगा। पापा, अब आप आराम कीजिए, मैं नौकरी करके कमाऊंगा। वो उस दिन से घर की सारी जिम्मेदारी उठाने लगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पापा मम्मी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो बड़े होने पर अपने मम्मी पापा के बुढ़ापे का सहारा बने, अपनी जिम्मेदारी उठाएं। आप लोगों के क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।